नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज ममगाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू टीच में। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने अपनी नई नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसमें हमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, PRT टीचर्स और नर्सरी टीचर्स, LDC काउंसलर, हेड क्लर्क और पटवारी की कुछ पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो TGT की पोस्ट हैं वो भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमें देखने को मिलेंगी, जैसे हिंदी, नेचुरल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, बंगाली के लिए ही, जैसे सब्जेक्टों के लिए ही ये पोस्ट आई है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दिल्ली सबऑर्डिनेट द्वारा ये पोस्ट निकाली गई हैं तो इनका जो वर्किंग एरिया है वो दिल्ली ही रहेगा, आपको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे TGT को ग्रुप B में रखा गया है, जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जो TGT की पोस्ट को ग्रुप C के अंडर रखते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा प्रिविलेज है जो देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हैं, 7,000 से ऊपर ये वैकेंसीज़ हैं। तो जल्दी से इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि क्या क्या इसके एलिजिबिलिटीज़, एज क्राइटेरिया इन पोस्ट के लिए क्या है। अगर हम TGT हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हमें BA ऑनर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे वो BA ऑनर्स हो या पास हो, आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब आपके मेन सब्जेक्ट्स में ये इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही या तो आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इससे रिलेटेड। साथ ही आपके पास B.Ed होना चाहिए और उसके साथ आपका TT क्लियर होना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके पास SC या ST या फिजिकली हैंडीकैप का कोई कोटा है, तो आपको 45% मार्क्स में भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ऑनर्स हो या पास हो। यहाँ पे भी आपको 45% का मार्क्स क्राइटेरिया पास करना होगा। साथ ही आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो ABCD कैटेगरी में यहाँ पे आपको बताए गए हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मार्क करे गए हैं, इनमें से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम फिज़िकल साइंस की बात करें तो फिज़िकल साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी में से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं सोशल साइंस में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, बिजनेस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी दी गई है, तो ये इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कॉमर्स, जिनका ट्रेड रहा है, जो कॉमर्स से जिनकी ग्रेजुएशन है। साथ ही अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स और फिज़िकल साइंस का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। वहीं नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग एजुकेशन का, और उसके साथ आपके पास CTET होना चाहिए, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CBSE द्वारा कराया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप TGT मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, TGT नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका ये सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट 2 साल पढ़े हों अपने ग्रेजुएशन पीरियड में। ओके, अगर और इसी में अगर हम बात करें हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस का क्राइटेरिया भी सेम है।
अगर हम बंगाली की बात करें तो बंगाली में भी आपके पास बीए ऑनर्स होना चाहिए और बीए ऑनर्स या बीए पास में से कोई एक डिग्री हो जिसमें आपने 45% मार्क्स स्कोर करे हों। साथ ही आपके पास सीटेट हो और डिग्री या डिप्लोमा हो, टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इन सभी पोस्ट में आपको 45% के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन आपको तब दिया जाएगा या तो आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर आपके पास SC ST या फिजिकली हैंडीकैप का कोटा हो। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे TGT के लिए 32 ईयर्स एज होनी चाहिए। PRT के लिए आपके पास 30 ईयर्स और वहीं LDC के लिए 27 यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर्स का। PWD के साथ जिनका SC या ST का सर्टिफिकेट है उनको 15 साल का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 ईयर्स का। साथ ही यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूज़न निकल के आ रही है वो आ रही है कि OBC किसे कंसिडर करा जाएगा, OBC सर्टिफिकेट किन किन का वैलिड होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 क्या मैं तो कहूँगा कि 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिनका OBC सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर। आप सभी जानते हैं कि OBC का सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर OBC कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाएगा। साथ ही अगर OBC सर्टिफिकेट, अगर पहली कंडीशन तो यहाँ पे ये बोली गई है कि नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से सर्टिफाइड होना चाहिए एंड इशूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम GNCT ऑफ दिल्ली, मतलब जिसका OBC सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है कि अगर किसी का OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से आउटसाइड का है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली से नोटिफाइड होना चाहिए और साथ ही जो उसका फॉर्मेट है वो उसका फॉर्मेट और जो OBC सर्टिफिकेट GNCT द्वारा बनाया जाता है उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए और उसी ही पर्सन का OBC सर्टिफिकेट कंसिडर करा जाएगा जो 8/9/1993 से पहले दिल्ली में रह रहे हैं, मतलब जो 1993 से पहले दिल्ली में रह रहे हैं। किसी का कोई भी फैमिली मेम्बर अगर उनके पास प्रूफ है कि वो 1993 से पहले दिल्ली में रह रहे थे तो यस, उनका OBC सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा। ओके, वहीं अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की तो DSSB की फ़ीस, इस सर्टिफिकेट की फ़ीस 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि किसको छूट दी गई है फ़ी में, तो जो वुमेंस हैं, महिलाएं, कैंडिडेट्स ऑफ SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD एंड एक्स सर्विसमैन, इन कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको फ़ीस नहीं पड़ेगी, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। और यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर फ़ी आप एक बार पे कर देते हो तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो ये सब बातें थी इस फॉर्म से रिलेटेड। मेन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि एटलीस्ट कोई फॉर्म निकला है और BEd धारकों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है।
देखो दोस्तों, फॉर्म आया है तो एग्ज़ाम भी होगा डेफिनेटली, या तो जुलाई में हो या इस साल के एंडिंग में हो, एग्ज़ामिनेशन होना ही होना है। तो तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।